नमस्कार, मैं अर्चना आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू। मुझे सत्तू खाने का बहुत मन हो रहा था और मैं मार्केट से सत्तू नहीं लेके खाती हूँ, इसलिए मैं उसे घर पे ही बनाने जा रही हूँ और मैं बताना चाहती हूँ आपको किस तरीके से मैं सत्तू बनाती हूँ। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखिए हम किस तरीके से सत्तू बनाते हैं। तो हमने छिले हुए जौ ले लिए हैं, 2 किलो छिले हुए जौ हैं और 2 किलो देसी चना है, जिसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसे हम रात भर के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे, जिससे जौ और चने हमारे अच्छे से फूल जाएंगे। चलिए अब इन्हें हम भिगो देते हैं। चना और जौ को हमने रात भर भिगो लिया है और पानी से निकाल दिया है। देखिए इस तरीके से फूल गए हैं चने। अब इन्हें हम 2 से 3 घंटा ही धूप दिखानी है, ज़्यादा देर नहीं इन्हें धूप में रखना है। चलिए इन्हें हम धूप दिखा देते हैं। जौ और चने को हमने 3 घंटे समथिंग सूखा कर लिया है धूप में, इस तरीके से। ज़्यादा सूखा नहीं है, इसमें थोड़ा सा नमी भी है। अब इसे हम भुनाएंगे। चलिए इसे हम भुनाने चलते हैं। तो भैया सत्तू भुनाने हम आ गए हैं। जौ भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है और चना भी। अब इन्हें हम भुनाएंगे और क्योंकि यहाँ मतलब भुनवाने से सत्तू जो है बहुत ही अच्छा सूंधा सूंधा लगता है, तो इसलिए हम लोग भारे पे ही सत्तू भुनाते हैं, मतलब जौ और चना भुनाते हैं। चलिए हम चना और जौ को भुनवा लेते हैं, फिर आपसे बात। अब देखिए चने भुने जा रहे हैं सत्तू के लिए। थोड़े थोड़े गीले थे चने और थोड़े थोड़े सूख गए थे। तो सब्जी के लिए चने हमारे भून चुके हैं और इसी तरीके से सारे चने ये भून देंगे, तो ये हमारा सतुआ बहुत बढ़िया खाने में लगेगा भैया। तो सारा चना इसी तरीके से भुन जाएगा, फिर उसके बाद हम जौ भुनवाएंगे। सभी चने हमारे भुन गए हैं, अब जौ भुन रहे हैं। जो हमारे भुनना शुरू हो गए हैं भैया। ये लोग बहुत मेहनत करती हैं गर्मी में, तो एक लाइक इन लोगों की मेहनत के लिए बनना चाहिए भाई। इस तरीके से जो जौ भी भून रही हैं। दोस्तों जौ भी हमारे अच्छे तरीके से भुन रहे हैं, इसी तरीके सारे जौ हम बनवा देंगे। तो चने भी परफेक्ट भून के तैयार हो गए हैं और हमारे जौ भी भून के तैयार हो गए हैं अच्छे से। अब इन्हें हमें अच्छे से धूप में सुखा देना है, समथिंग 8 से 10 घंटे हम इन्हें धूप में सुखा देंगे। उसके बाद इनके आगे का प्रोसेस आपको हम बताएंगे कि हम सत्तू किस तरीके से अब छरेंगे। तो दोस्तों चनों को मैंने अच्छे से सुखा लिया है और जौ को भी सुखा लिया है। अब इन्हें हम छरेंगे। जब हम छर देंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से इनके छिलके हट जाएंगे, जो भी जौ में रह गए हैं और ये चने में। तो इससे सत्तू जो है खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। और छरने के लिए मैंने मूसर ले लिया है। और यहाँ शहरों में गाली नहीं होती है, क्योंकि वो अधिकतर गांव में मिलती है। अगर गाली नहीं है तो आप जूट के बोरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जूट का बोरा हमने ले लिया है। अब इस पे हम चने डाल देंगे छरने के लिए, जिससे आसान तरीके से हमारे चने छर जाएंगे। करीबन 10-15 मिनट हम चने को अच्छे से छर लेंगे। जिससे इस तरीके से हमारे चने निकल आएंगे। देखिए चलिए पहले हम इनको छर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे आगे का प्रोसेस।
तो दोस्तों चने को मैंने अच्छे से छर दिया है, ज़्यादा नहीं छरा है क्योंकि इस तरीके से छरा है हमने, क्योंकि चने के छिलके में भी फाइबर होता है, इस वजह से हम ज़्यादा नहीं छर रहे हैं। अब इसे हम सूप से साफ़ कर लेंगे और जौ को भी हम इसी तरीके से छर लेंगे। इस तरीके से हम सूप से साफ़ कर लेंगे। चलिए कितनी अच्छी तरीके से साफ हो गया है और हम इसको अभी डलवे में रख लेंगे। इसी तरीके से सारे चने हम सूप की सहायता से साफ कर लेंगे। सभी चने हमने सूप की सहायता से साफ कर लिए हैं। मैंने अधिकतर थोड़ा सा चना इसलिए रखा है क्योंकि चने के छिलके में फाइबर होता है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा छिलके वाला चना रखा है। अब हम जौ को भी छर लेते हैं, इसे एक तरफ रख देंगे। जौ को भी हम बोरे पे डाल देंगे इस तरीके से। जौ को छरने में नहीं समय लगता है जितना चने को समय लगता है, क्योंकि ये छिलके उतरी हुई गूदी थी जौ की, इसलिए ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। तो गर्मियों के मौसम में खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा हेल्दी नाश्ता होता है। तो आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो ये बनाने में बहुत आसान रहता है, बस थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है। अब इसी तरीके से इसे हम छर लेंगे, उसके बाद हम सूप से साफ़ करेंगे। करीबन 10 से 12 मिनट इसे छरना है इस तरीके से, चारों तरफ यूँ घुमा घुमा के। बहुत ही हल्का हल्का मूसक लगाना है जिससे तिल हमारे टूटे ना। देखिए चारों तरफ से इस तरीके से। जूट के बोरे डालने से दाल हो या कोई चीज़ छरनी हो तो बहुत आसान तरीके से छर जाती है। बारह मिनट हो गया है, जो हमारे अच्छी तरीके से छर गए हैं। ये देखिए बिल्कुल भी इनमें कूड़ा नहीं है। अब इन्हें हम सूप की सहायता से साफ़ कर लेंगे। जो हमारे अच्छे से साफ़ हो गए हैं, अब इनको हम एक बर्तन में रख देते हैं। इसी तरीके से सारे जौ साफ़ कर देंगे। सभी जौ हमने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। अब इसी में हम ये चने मिक्स कर देंगे जो हमने छर के रखे हुए हैं। अच्छे से इसे मिला देंगे। अब ये सत्तू हमारा पिसने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप इकट्ठा ही से पिसवा सकते हैं, नहीं तो समथिंग एक आधा किलो जितनी आवश्यकता है एक डिब्बा भर के आप इसे मिक्सी में खुद पीस के रख सकते हैं। तो मैं तो इसे 1 किलो ही पीसूँगी और मिक्सी में किस तरीके से पीसूँगी चलिए वो भी हम आपको दिखाते हैं। और बाकी मैं स्टोर करके डिब्बे में रख दूँगी, जब भी ज़रूरत होगी तब मैं इसे पीस लिया करूँगी। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए किस तरीके से सत्तू का हमने सत्तू के लिए ये तैयार चना गेहूँ तैयार किया है। जितनी मात्रा चने की है उतनी ही मात्रा हमारे जौ की है। तो चलिए इसे हम मिक्सी में पीस के आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसे हम मिक्सी में पीसेंगे। उसके बाद आप इसे नमक मिर्च के साथ, चटनी के साथ, आम की चटनी के साथ और गुड़ के साथ खाएं और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और हेल्दी तो ये होता है। चलिए इसे हम अब मिक्सी में पीसते हैं।
सत्तू बनाने के लिए मैंने चना और जौ को मिक्सी ग्राइंडर में डाल दिया है। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। इसे हमें बहुत महीन नहीं करना है, जिस तरीके से करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे अब ग्राइंड करेंगे हम। तो दोस्तों सत्तू हमारा पीस के बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए, इस तरीके से ये सत्तू हमारा बन गया है। अब इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और या जितना खाएं उतना भी पीस सकते हैं मिक्सी से। तो दोस्तों सत्तू हमने सारे पीस के रख लिए हैं जितनी हमको आवश्यकता है। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। और मेरे वीडियो और तरीके देखने के लिए धन्यवाद।